नमस्कार दोस्तों, योगी स्किल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इस बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत की कट ऑफ कितनी रहने वाली है? क्या इस बार स्कोर सेफ रहेगा? फर्स्ट पेपर के लिए आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा जिससे कि आप एक सेफ जोन तक पहुंच सके? इसी पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसलिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, मैंने एक कल कम्युनिटी पोस्ट डाला था और वहाँ पर आपसे ये कम्युनिटी पोल करवाया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संस्कृत में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। प्रश्न ये था और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक यहाँ पर 464 अभ्यर्थी ने पोलिंग की है। लेकिन आपने देखा होगा जहाँ भी किसी भी चैनल वाले ने या किसी भी टीचर ने यहाँ पर जो पोलिंग करवाई है, ये जो आंकड़ा है वो इसी प्रकार सभी के सामने देखने को मिला है। आप यहाँ पर देखोगे तो देखिए 131 जो प्लस हैं वो अभ्यर्थी जो हैं वो 10% हैं। ठीक है, 10%। और 121 से 130 तक भी अभ्यर्थी 10% हैं। तो ये अब आंकड़ा जो है, यानी आप कह सकते हो कि 120 प्लस जो अभ्यर्थी हैं वो 20% अभ्यर्थी हैं। और आप देखोगे तो कहीं पर भी आप किसी भी पोलिंग को देख लीजिए तो ये आंकड़ा आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस बार जो है कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। देखिए, इस बार जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी एक अच्छे लेवल का पेपर था। आप इसको ना तो नॉर्मल कह सकते हो ना ही ज़्यादा हार्ड, लेकिन एक पेपर अच्छा लेवल का था। पढ़ने वाले के लिए वास्तव में एक पेपर अच्छे से बनाया गया था। ठीक है, अब ऐसे में पिछले पेपर से अगर तुलना की जाए तो जो 2018 का पेपर था और ये जो 2022 का पेपर है उनमें काफ़ी असमानताएं हैं। जो 2018 का पेपर था वो एक इजी पेपर था। ठीक है, एक इजी पेपर था क्योंकि आपको पता है कि उसमें एक नॉर्मल पढ़ने वाले अभ्यर्थी भी 130 प्लस जा रहे थे, ये आपको पता था। और यहाँ पर 130 प्लस वही गया पहुंचा है जिसने ज़बरदस्त तैयारी की थी या जिसने बहुत अच्छे से प्रश्नों को पढ़ा है और अच्छे से जिसको समझने की कोशिश की है, तो वो ही यहाँ पर जा सकता है। तो इस लेवल से ये एक हार्ड लेवल था। ठीक है, हालांकि 2018 में पदों की संख्या थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन 2022 में भी पदों की संख्या कम नहीं है, 1800 पद हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। लेकिन इस बार जो रहा है स्कोर आप देख सकते हैं कि अधिकांश अभ्यर्थी जो हैं वो 120 से नीचे नीचे ही रह गए हैं। ठीक है, 120 से नीचे नीचे यानी 80% अभ्यर्थियों के मार्क्स जो हैं वो 120 से कम हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या रहेगा? देखिए, ये जो 20% का आंकड़ा है ये ही आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। टोटल 1,24,000 फॉर्म यहाँ पर भरे गए थे। यहाँ पर उपस्थिति की अगर बात करें तो 70 से 75% उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिली थी। हम अगर मान लो 70% भी उपस्थिति मान के चलें तो भी एक मोटा मोटा आंकड़ा लें तो लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है, तो ऐसे में 1 लाख अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिए होगा और 1 लाख अभ्यर्थियों में से अब आप कहोगे कि 1 लाख का 20% निकालो सब, तो 1 लाख का 20% निकालोगे तो आपको 20,000 का आंकड़ा दिखेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है ना, जो आपको पोलिंग कर रहे हैं ये सब वही अभ्यर्थी हैं जो सब जगह वही पोलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आंकड़ा है, मैं बता रहा हूँ आपको कि मुश्किल से 1000 के आसपास, अधिकतम बता रहा हूँ, ये 1000 के आसपास कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके जो मार्क्स हैं 125 प्लस होंगे। ठीक है, 125 प्लस होंगे, वो 1000 के आसपास ही अभ्यर्थी होंगे। ठीक है, अब इनको टक्कर में देने के लिए हर एक अभ्यर्थी को, या फिर ये अभ्यर्थी जिन्होंने 125 प्लस मार्क यहाँ पर किए हैं तो उनको कितना स्कोर पहले पेपर में करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, मैं जहाँ तक मान रहा हूँ कि मैं इस पेपर का एक अच्छा स्कोर मान के चल रहा हूँ 125। इस पेपर में जो है 125 का स्कोर एक अच्छा स्कोर है, यानी अगर आपका 125 का स्कोर हो रहा है तो आप अच्छी लीड में हो। ठीक है, और दूसरा पेपर जो है, यानी फर्स्ट पेपर जो सब्जेक्ट वाला जीके वाला पेपर होगा, उसमें एवरेज स्कोर हम मान के चलते हैं 60, क्योंकि 60% तो आपको सही करने होंगे ही। ठीक है, तो अगर अब इनको हम जोड़ें तो टोटल 185 प्रश्न बनते हैं और 185 का मतलब आप समझते हो कितने हो जाते हैं? 370 नंबर। ठीक है, 370 नंबर का जो स्कोर है ये जनरल कैंडिडेट का अभी के इस हिसाब से बैठ रहा है। हालांकि पहले पेपर जो है वो डिसाइड करेगा, तो जनरल कैंडिडेट 370 प्लस ही कट ऑफ जाएगी, इससे कम किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये 370 से कम कट ऑफ किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी, ये आप मान के चलिएगा। ओबीसी की बात करें तो 10 नंबर कम कर सकते हो आप, 360 के आसपास कट ऑफ ओबीसी की देखने को मिलेगी। ठीक है,
SC और ST कैटेगरी वाले भी आप उस हिसाब से अपनी कट ऑफ को कम कर सकते हो 10 नंबर और यहाँ पर कम कर सकते हो। तो यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो 350 से कम नंबर कट ऑफ नहीं रहने वाली है। हालांकि कुछ जो वीडियो और ये जो और कैटेगरीज हैं इनमें तो कट ऑफ जो कम जाएगी ही, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि एक 350 का स्कोर जो है वो एक सही स्कोर होगा। लेकिन जनरल कैंडिडेट के लिए 370 प्लस ही करना होगा और OBC वाले के लिए भी लगभग 360-65 जो है वो नंबर यहाँ पर करने ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको ये मान के चलिएगा कि जिसके भी स्कोर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यानी जो भी 125 प्लस पहुँच रहा है वो तो दौड़ में है। ठीक है, लेकिन जिसके भी नंबर यहाँ से कम रह गए हैं वो इस दौड़ में क्या बने रहेंगे, वो इसी की शर्त पर बने रहते हैं जो फर्स्ट पेपर में यदि वो 70 से 75% सही कर पाएँ। ठीक है, जो कि बहुत हार्ड है। फर्स्ट पेपर में इतने प्रश्नों को अटैम्प्ट करवाना बहुत हार्ड चीज़ होती है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे कोचिंग वाले कह रहे हैं कि आप 80 कर लो, 90 कर लो, कहने को सरल है लेकिन वास्तविकता यह है कि फर्स्ट पेपर में इतना स्कोर कर पाना बहुत कठिन चीज़ होती है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर लेकर आऊँगा और ये बताऊँगा कि अब किन अभ्यर्थियों को रीट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी चाहिए। यानी अब वो उनका जो ध्यान है पूरी तरह से रीट पर ही हो जाना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि वो अब दौड़ में पिछड़ गए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी कौन हो सकते हैं और सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए आपको किन किन अभ्यर्थियों को तैयारी करनी चाहिए, इसके लिए अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा। लेकिन मैंने एक मोटा मोटा अंदाज़ा बताया है कि 370 से कम जनरल कैंडिडेट अपनी उम्मीद ना करें, क्योंकि 370 से कम कट ऑफ नहीं जाएगी, ये मान के आप चलिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।